ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास का महात्म का 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करके अपने घर लौट आई। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलम्ब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम बहुत थक गए हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी गई। उन्होंने घर जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीता। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्या वहाँ गई। उसी ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सब सरोवर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाहवाह किया। जैसे कमनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उसके नेत्र खुल गए और उस ब्राह्मण के पास आई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि हे मूर्ख, तुम उस दिन भाग गए था लेकिन आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे बात सुनकर बाहुपास में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि तुमने तो कुछ कहा है वो सब ठीक है, परंतु मैं भी अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्या अभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसका धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह नहीं करना धर्म समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, इसके पहले मैं नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली कि जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म का फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह करना चाहता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगे कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्मा बुद्धि, रसायन विसिद्धि, अच्छे कुल की सुंदरी नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तभी ग्रहण करना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा बात नहीं होता। केवल भाग वाले ही पुरुष प्रेम को पूरे अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होती है। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने का विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह करें। ऐसे वचन सुनकर वह धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय में विवाह नहीं कर सकता, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उनकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने अलंकार किया और चंद्रिका ने उनका मुख चूम लिया। परंतु फिर उसको क्रोध होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण पिशाचनी हो जाओ। ऐसा श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधी को वृथा क्यों श्राप दिया। तुम्हारी इस धर्मता को धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस में क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचनी हो गए और बस पिशाचनी कठिन शब्द में चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि और पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस स्वच्छ समुद्र का पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां पर आए और उन्होंने लोमस ऋषि को प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने
ठहर ना सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगा कि भाग्य से ही ऋषियों का दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर उस सब का वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेदनिधि ब्राह्मण ने ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्र में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।